बिहार चुनाव को लेकर अधिकतर एग्जिट पोल्स के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा सीट्स के साथ एनडीए तकरीबन 2/3 बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने जा रही है। 101 सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू 85 सीटों के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर आ गई है, यानी स्ट्राइक रेट है 84%। दूसरी तरफ बीजेपी ने 89 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट है 88%। इसी के साथ बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। कुल मिलाकर एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली, जो पिछली बार से 77 ज्यादा है, जबकि महागठबंधन बेहद खराब प्रदर्शन के साथ 110 से घटकर 35 पर सिमट गया। नमस्ते, मैं हूं अक्षय। आखिर बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत कैसे हासिल करता दिख रहा है? रुझानों में महागठबंधन के पिछड़ने की क्या वजह है, जानेंगे भास्कर एनालिसिस में। सबसे पहले ये आंकड़े देखिए। एनडीए ने महागठबंधन से 87 सीटें छीन ली, साथ ही 91% मौजूदा सीटें भी जीत ली। इसी के साथ एनडीए ने सभी 6 रीजन में भी अपनी ताकत बढ़ाई। अगर इन्हें पॉलिटिकल रीजन वाइज देखें, एनडीए तिरहुत की 64 विधानसभा सीटों में से पिछली बार की तुलना में 19 ज्यादा यानी 55 सीटें जीता। मिथिलांचल की 46 विधानसभा सीटों में पिछली बार से 10 ज्यादा यानी 40 सीटें। मगध की 49 में पिछली बार से 22 ज्यादा यानी 40 सीटें। शाहबाद की 22 में पिछली बार से 17 ज्यादा यानी 19 सीटें। आंध्र प्रदेश की 25 में पिछली बार से 7 ज्यादा यानी 24 सीटें और सीमांचल कोसी की 37 विधानसभा सीटों में से 2 ज्यादा यानी 22 सीटों पर जीत हासिल की। इसी के साथ इस बार के चुनाव में एनडीए महागठबंधन के 6 गढ़ दहाते दिख रही है। बिहार में 12 ऐसी सीटें थी जहां पिछले 3 बार से महागठबंधन का प्रत्याशी जीतता रहा है, लेकिन इस बार इनमें से 6 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। इनमें कस्बा, दरभंगा, ग्रामीण, बनियापुर, समस्तीपुर, जगदीशपुर और बेलागंज सीटें शामिल। चलिए अब बिहार में एनडीए की जीत के 5 बड़े फैक्टर देखते हैं। पहला, महिला रोजगार योजना से एनडीए को मिला महिला वोटर्स का साथ। नवंबर 2023 से अब तक हुए 13 राज्यों के चुनाव में से 10 राज्यों में महिलाओं को पैसे देने वाली कैश स्कीम लागू की गई या वादा किया गया। इनमें से 9 राज्यों में योजना कारगर रही, यानी स्ट्राइक रेट रहा 90%। नीतीश सरकार ने भी चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।